सो दोस्तों, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यानी कि बीकेटी टायर्स ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स हमारे सामने डिस्क्लोज कर दिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों कंपनी ने जो है फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो कि है ₹4 पर इक्विटी शेयर का। सो दोस्तों, इससे रिलेटेड जो कुछ भी पेमेंट डेट है, तो देखिए कंपनी ने बता कर के रखा है, ये जो पेमेंट है वो क्रेडिट किया जाएगा 30 दिन के अंदर। डिक्लेरेशन एज पर एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट, मतलब कंपनी एक्ट के तहत जब डिक्लेरेशन होगा उसके बाद में 30 दिन के अंदर जो है कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर देगी। रिकॉर्ड डेट जो है कंपनी ने 31 जुलाई बता करके रखी है, यानी कि 31 जुलाई को या फिर उसके पहले अगर आपके अकाउंट में इस कंपनी के शेयर रहेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स कंपनी ने यहाँ पर दिए हैं। रुपीज इन क्रोर्स में जो है हमें अमाउंट्स देखने को मिल रही है। सीक्वेंस देखे तो जून का जो है सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सो कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू? तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 2760 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 2752 करोड़ और पिछले साल 2714 करोड़। 2714 का 2760 हो चुका है और 2752 का भी 2760, यानी कि ईयरली क्वार्टरली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। बात करें टोटल इनकम की, तो कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम है 2867 करोड़। पिछले क्वार्टर में 2851 थी और पिछले साल 2876 करोड़ की टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट की थी। तो ईयरली जो है कंपनी की टोटल इनकम डाउन जाती हुई देखने को मिल रही है। और क्वार्टरली अगर बात करें तो क्वार्टरली कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया दोस्तों, हालांकि स्लाइटली अब देखने को मिल रही है टोटल इनकम। बात करें कंपनी के खर्चों की, तो देखिए कंपनी ने इस क्वार्टर में 2472 करोड़ के खर्चे किए। पिछले क्वार्टर में 2366 करोड़ के खर्चे किए थे और पिछले साल 2236 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। तो 2236 के 2472 ईयरली खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और 2366 के 2472 यानी कि क्वार्टरली भी कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं कंपनी के टैक्स देने के पहले के प्रॉफिट की, तो 394 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 485 करोड़ और पिछले साल 639 करोड़ का जो है टैक्स के पहले का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो ईयरली डाउन लगभग 50% की गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टरली भी जो है कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट डाउन ही देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की, तो है 288 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 368 करोड़ था और पिछले साल 490 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो 490 का 288 और 368 का 288, यानी कि ईयरली अगर हम बात करें तो लगभग आप कह सकते हो 80-85% तक की गिरावट हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। और क्वार्टरली भी अगर बात करें तो 20-30% तक की गिरावट हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं कंपनी की ईपीएस के बारे में, तो कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस है ₹14.91। पिछले क्वार्टर में था ₹19 का ईपीएस और पिछले साल ₹25.35 का ईपीएस देखने को मिल रहा था। तो 25 का ईपीएस 14 की रेंज में आ चुका है और 19 का ईपीएस क्वार्टरली बेसिस के ऊपर 14 की रेंज में, 14-15 की रेंज में आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी का ईपीएस हमें डाउन ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि टॉप लाइन अच्छी देखने को मिल रही थी, रेवेन्यू टोटल इनकम कंपनी की अच्छी थी, लेकिन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ईपीएस में जो है कंपनी ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाया। सो ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि मंडे के दिन किस प्रकार का रिएक्शन हमें इस कंपनी में देखने को मिलता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।